डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज यूपीयूके में। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद पुलिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे जांच में पूरा सहयोग करें और किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना करें। ये मामला उस समय चर्चा में आया जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुदानंद और 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ दो बटुकों की ओर से पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कानूनी और धार्मिक दोनों हलकों में इस पर व्यापक चर्चा हो रही है। सुनवाई के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने विस्तृत दलीलें पेश की। उन्होंने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए अदालत को बताया कि शिकायत के पीछे दुर्भावना हो सकती है। उन्होंने एफआईआर की सामग्री पढ़कर सुनाई और कहा कि आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जिनमें से एक बच्चे को नाबालिग बताया गया है, उसकी मार्कशीट में वो बालिग दर्शाया गया है, जिससे आरोपों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। वहीं शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज अपराधों में आरोपी को राहत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने भी अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक उचित नहीं होगी। दोनों पक्षों के बीच हुई लंबी बहस और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अदालत ने तत्काल निर्णय सुनाने के बजाय आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित होंगे और पूछताछ में सहयोग करेंगे। मामले की पृष्ठभूमि में यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा प्रारंभिक स्तर पर एफआईआर दर्ज न किए जाने के बाद शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया के आदेश पर झूसी थाने की पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुदानंद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश बताया है। उनका कहना है कि 17 जनवरी की बताई जा रही घटना पूरी तरह मनगढ़ंत है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जांच प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पुलिस के साथ क्यों मौजूद रहे। उनके अनुसार जिन बच्चों को पीड़ित बताया जा रहा है वे लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के पास रह रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला आने तक ये अंतरिम राहत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। हालांकि अदालत द्वारा जांच में सहयोग का निर्देश ये संकेत देता है कि न्यायालय मामले की गंभीरता को भी ध्यान में रख रहा है। इस प्रकरण ने धार्मिक संगठनों और सामाजिक समूहों में भी हलचल पैदा कर दी है। एक और समर्थक इसे प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता पक्ष न्याय की मांग पर अडिग है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब अदालत के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल सबकी नजरें हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो ये तय करेगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्थायी अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। अदालत का ये अंतरिम आदेश मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जिससे जांच की दिशा और कानूनी प्रक्रिया दोनों प्रभावित होंगे। बने रहिए चैनल 4 न्यूज यूपीयूके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।